श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे सरकार के विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ, लेकिन इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। पिछले 3-4 साल में वकील पर हमले बढ़े हैं। झारखंड में करीब 100 से अधिक वकीलों के साथ हिंसक घटनाएं हुई हैं। जिला अदालत और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हमले के शिकार हुए हैं। रांची के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह, जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव, तमाड़ में अधिवक्ता मनोज झा, चतरा के अधिवक्ता जगन्नाथ पंडित की हत्या हो चुकी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अस्वीकारात्मक आया है अध्यक्ष महोदय। इतना असंवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है? तो मेरा पूरक प्रश्न है, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वकीलों की हत्या हुई है या नहीं हुई है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, जिस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया है, जिन अधिवक्ताओं का उन्होंने अभी जिक्र कर रहा है, उनका अभी तक सरकार के पास ऐसे कोई प्रतिवेदन रिपोर्ट और विभागीय स्तर पर प्राप्त नहीं है। दूसरा कुछ पूछ रहा है? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम था कि मंत्री महोदय के द्वारा कुछ ऐसा ही कहा जाएगा कि उन्हें लिखित शिकायत नहीं मिली, लेकिन ये संवेदनशील विषय है अध्यक्ष महोदय। इससे पूरा राज्य परिचित है कि इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और घटती हैं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था, जिसमें सरकार के माध्यम से उत्तर आया है कि न्यासी समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि न्यासी समिति के पास वकीलों के मृत्यु संबंधित पैसे देने को नहीं है, तो फिर पेंशन की राशि कहां से हो पाएगी? महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार न्यासी से सलाह ना लेकर काउंसिल के सदस्यों से सलाह लेकर अगर इस पर फैसला करे तो बेहतर होगा। चलिए, आपका सुझाव माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यह अधिवक्ता ये जो माननीय सदस्य बात उठाए हैं, ये 2014 से ही ये कमेटी द्वारा, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा, जिनका 65 वर्ष आयु होने के बाद उसे 7,000 रुपया दिया जाता था, और सितंबर 2024 में हमारी सरकार ने इसे अनुदान स्वरूप अंशदान देने की निर्णय लिया है। और ये विधि विभागीय संकल्प सज्ञापन 2151 जे दिनांक 18/9/24 द्वारा झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें गए 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 1,60,00,000 रुपये मात्र का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। महोदय, ये जो है अभी सरकार की ओर से वो समिति को जमा कर दिया गया है, उनका भी नहीं मिला है, लेकिन उसको बहुत जल्द मिल जाएगी। चलिए, 14,000 दोनों किस्म से 7-7 14,000 मिल जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट आपको। अध्यक्ष महोदय, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हत्या का है। माननीय सदस्यों का प्रश्न को बाधित न करें माननीय सदस्य, उसके बाद सूचना रखिए, आपको मौका देंगे हम। आसन की ओर से आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, उनका प्रश्न होने दीजिए। बीच में इंटरप्ट करना बहुत ठीक नहीं है, उसके बाद आप बोलिए, हमको दिक्कत नहीं है। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था कोर्ट में फी बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें सरकार ने कहा है कि 2001 से कोर्ट फीस में कमी की गई है, जबकि वास्तविकता है कि एक ही बार में कोर्ट फीस में एक पिटीशन पर 5 रुपए का टिकट लगता था, उसे 20 रुपए कर दिया गया है। ये तर्क संगत नहीं है।
बगल के बिहार राज्य में भी कोर्ट फीस का स्ट्रक्चर है, उसे भी देखा जा सकता है वहां किस तरह से यह प्रक्रिया अपनाया गया है। उसी तरह सक्सेशन केस में दावा करने के मूल्य का 10% राशि लिया जा रहा है। जो काफी गरीब लोग हैं वो अपना पैसा भी कोर्ट फीस के अभाव में कोर्ट में दावा नहीं कर पा रहे। अध्यक्ष महोदय, बोलिए मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोर्ट फीस की बात है, निश्चित तौर पर ये 22 फरवरी 2022 को बढ़ाया गया था, जिस पर सरकार ने उसको गंभीरता लेते हुए यह महसूस किया कि निश्चित तौर पर ये बोझ जो है आम जनता पर हो रही है, जिस पर उन्होंने सरकार ने पुनः 23 नवंबर 23 को ये कोर्ट फीस का इसको घटा दिया गया, जिससे महोदय ये उसके आधा से भी कम कोर्ट फीस हो रहा है। चलिए धन्यवाद। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, अब बोलिएगा। राज सिन्हा जी, एक मिनट, आप सूचना अब हो गया जयराम जी, एक मिनट दे दीजिए मौका। बोलिए अंतिम बोलिए। सेकंड अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है और मध्य प्रदेश में भी सरकार इसके लिए अध्यादेश ला चुकी है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि झारखंड में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। चलिए।